दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा खेल खेला कि पूरा हॉल खाली हो गया और दुनिया दंग रह गई। I want to do something I've never done before. इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसी आग लगाई कि कई देश उठकर भाग गए। Please order in the hall. पहली बार दुनिया कुछ ऐसा देखने जा रही है जो पहले किसी ने नहीं देखा। नेतन्याहू का गुस्सा 7 अक्टूबर के आतंकी हमले से साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में आक्रोश और शब्दों में बिजली थी। उन्होंने भाषण की शुरुआत ही धमाके के साथ की। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नेतन्याहू ने अपने कोट पर लगा QR कोड पूरी दुनिया को दिखाया और कहा, अगर आप भूल गए हैं कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था तो इस कोड को स्कैन कीजिए। इसमें दर्ज है हमास की हैवानियत और इजरायली बंधकों की असली कहानी। Much of the world no longer remembers October 7th, but we remember. Israel remembers October 7th. On that day, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phones, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win. It's all in here. जैसे ही नेतन्याहू के बोल आगे बढ़े, कई मुस्लिम और पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि विरोध में उठकर बाहर निकल गए। पूरा हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा। वही देश जो फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे थे, वे अब इजराइल की सख्ती से घबरा गए। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने गाजा के फोन नेटवर्क को हैक करके उनका भाषण हर मोबाइल तक लाइव स्ट्रीम करा दिया। नेतन्याहू बोले, अब मेरी आवाज गाजा की गुफाओं तक पहुंचेगी। I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. इसके बाद नेतन्याहू ने एक नक्शा निकाला और दावा किया कि यमन, गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान हर जगह से बड़े बड़े आतंकी नेताओं को उन्होंने हटा दिया है। Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred, and their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. ये सिर्फ नक्शा नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए इजराइल की जीत का ऐलान था। नेतन्याहू का संदेश साफ था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ हमला दुनिया भले भूल जाए, लेकिन इजराइल कभी नहीं भूलेगा। उनका QR कोड उस दर्द और गुस्से की डिजिटल गवाही है। आपको मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और गरीबी, भूखमरी, बीमारियां तथा अशिक्षा जैसी वैश्विक समस्याओं का समाधान करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसा भाषण दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उनके भाषण के दौरान कई मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए हॉल से बाहर चले गए। नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया कि उन्होंने गाजा के लोगों के मोबाइल फोन और लाउडस्पीकर तक पहुंच बनाकर अपना संदेश सुनाया। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मुस्लिम देशों का यूं उठकर बाहर जाना भी एक स्पष्ट संकेत है कि माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। इसे कई विश्लेषक इस रूप में देख रहे हैं कि दुनिया अब एक बड़े युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 के और करीब खिसक रही है।
हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि युद्ध निश्चित है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू का यह कदम सही था? क्या ये मानवता की लड़ाई है या सिर्फ राजनीति का नया खेल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रिलेटेड टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।